नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। जुबलीहिल्स हल्के में पोलिंग का इख्तिताम, 48% से ज़ायद पोलिंग रिकॉर्ड, जबकि कई मुकामात पर झड़पें और बोकस वोटिंग की मिली इत्तलात। पुलिस कांग्रेस पार्टी के वर्करों को बोकस वोटिंग करने में कर रही थी मदद, BRS उम्मीदवार मागंटी सुनीता का इल्ज़ाम। जुबलीहिल्स के ज़िमनी इंतखाब के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने कांग्रेस के 3 अरकान असम्बली के खिलाफ दर्ज कर लिया मुकदमा। इमारत के मालिक ने 3 माह से किराया अदा न होने पर स्कूल का गेट कर दिया बंद। सूर्यापेट के तिलक नगर में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के तलबा को मुश्किलात का सामना। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में मुसलसिल इजाफा, कई इलाकों में दर्जे हरारत गिर गया सिंगल डिजिट तक। नेशनल एजुकेशन डे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर रविंद्रा भारती नामपल्ली में एक तकरीब, वज़ीर मोहम्मद अजहरुद्दीन और दीगर शख्सियात की शिरकत। कई अहम शख्सियात को दिया गया मखदूम अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सुप्रीम कोर्ट ने तब्दीली मजहब के खिलाफ मंजूर शुदा रियासती क़वानीन पर रोक लगाने से कर दिया इनकार। जुबलीहिल्स हल्के में मंगल के रोज़ पोलिंग का अमल मुकम्मिल हो गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 48.42% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रही, जहां 407 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। पूरी पोलिंग के दौरान नाखुशगवार वाक़या और बोकस वोटिंग की भी इत्तला मिली। शहर भर में सिक्योरिटी इंतजामात रहे, लेकिन फिर भी बोकसिंग की इत्तलात मिली और पुलिस ने कई बोकसिंग करने वाले अफराद को भी पकड़ा। ये ज़िमनी इंतखाब साबिक़ रुकन असम्बली मागंटी गोपीनाथ के इंतकाल के बायस खाली होने वाली नशिस्त पर मुनक़िद हुआ। इस नशिस्त पर कांग्रेस, BRS और BJP के उम्मीदवारों के दरमियान सैरुकी मुकाबला रहा। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि जुबलीहिल्स का नतीजा तेलंगाना की मौजूदा सियासी फ़िज़ा पर गहरा असर डाल सकता है, खुसूसन हुक्मरान कांग्रेस हुकूमत की अवामी मकबूलियत और अपोजिशन जमातों की ताकत का अंदाज़ा लगाने के लिए ये एक अहम इशारा साबित होगा, जबकि नताइज का ऐलान 14 नवंबर को जारी किया जाएगा। ठीक है रहने दीजिए, बस कौन डाला मेरे को क्या मालूम भाई। वैसा बोले तो फिर करना ही नहीं, वक्त बर्बाद खाली। वोट जो है तो कोई ऑलरेडी दूसरे डाल लिए। ये तो मैं पूछ रहा हूँ कि बगैर वेरिफिकेशन के जो है तो कैसा, मेरे पास वोटर स्लिप है फिर भी जो है तो कैसा आया अंदर जो है कैसा एक्सेप्ट करें, ये पूछ रहा हूँ आपको। ऐसा कुछ नहीं है मेरे को कि किसी का शिकायत हो जाए, गलत बात है ना। ऐसा है तो जब हम डालने के लिए कोई हमारा कोई काम है, वक्त बर्बाद करने के लिए हमारे जरूरत नहीं है करने के लिए। आप कहाँ से आए भाई? एक हाल नहीं है। टेंडर डालना, टेंडर डाल दिया तुम्हारा वोट। तुम जाके बोलना मेरा टेंडर ओरिजिनल वोट डाल दिए, मैं डाल रहा हूँ, मेरे को एप्लीकेशन देना। जाके मैडम दिखाता हूँ, जाओ बता, जाओ जी जाके बताओ। आप टेंडर वोट बोलो, मैं टेंडर वोट डालती हूँ। వేరే వాళ్ళు వేశారు ఓటు, ఆమె రాకముందే వేరే వాళ్ళు ఓటేసిపోయారు. ఆమెనేమో ఓటేయడానికి వచ్చింది, అసలు పర్సన్ ఓటేయడానికి వచ్చింది, ఎవరో రాంగ్ పర్సన్ ఓటేసి వెళ్ళిపోయారు। जुबलीहिल्स के ज़िमनी इंतखाब के दौरान BRS उम्मीदवार मागंटी सुनीता ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने कांग्रेस के वर्करों को बोकसिंग करने में मदद की। एहतजाज के तौर पर वह बोराबंडे में सड़क पर धरने पर बैठ गई। उनका कहना है कि जब BRS कारकुन शिकायत के लिए पुलिस से रुजू करते हैं तो इनकी बात नहीं सुनी जा रही, जबकि कांग्रेस हामियों को खुली छूट दी जा रही थी। इस सिलसिले में शकील आमिर की अहलिया आयशा आमिर ने भी कहा कि खुलेआम बोकस वोटिंग की गई और पुलिस खामोश रही। ఏంటి పనులని ఎందుకు అసలు నన్ను బెదిరించడం ఏంటి? నీ సంగతి చూస్తానంటావేంటి? ఏంటి అంటే ఒక మహిళ రాకూడదా బయట? నన్ను ఎంత హింసించాలో ఎంత ఎలా చేయాలో చూస్తానే ఉన్నారు, అయినా తట్టుకొని నిలబడ్డాను. కానీ కార్యకర్తలకు ఏదైనా జరిగితే మాత్రం నేను ఊరుకోను. ఏ కార్యకర్తకి ఏం జరిగినా ఇవాళ కాకపోతే రేపైనా చెప్తాను నేను. అందుకే జూబ్లీహిల్స్ ప్రజలకి దండం పెట్టి చెప్తున్నా, ప్రతి ఒక్కరూ బయటకు వచ్చి ఓటు వేయండి, వినియోగించుకోండి ఓటు హక్కుని. ఈ అరాచకాన్ని ఆపాలంటే మనం బయటకు వచ్చి ఓటు వేయాలి. టోటల్ గా ఎన్ని ఓట్స్ ఇప్పుడు మార్నింగ్ నుంచి మీరు గమనించారు మేడం?
అది గమనించేంత టైం కూడా లేదు మాకు. ఈ తిరగడమే సరిపోతుంది. ఈ గొడవలు, ఈ రాతాంతాలు, కొట్టుకోవడాలు, కార్యకర్తలు కొట్టడాలు, రక్తం వచ్చేటట్టు కొట్టడం. ఒక రౌడీ షీటర్లు బయటకు వచ్చి ఒక రౌడీ షీటర్ ని బయటకి తీసుకొచ్చి నుంచోని కార్యకర్తలను కొట్టిస్తుంటే ఏం చెప్పాలి చెప్పండి. 2 రాష్ట్రాల నుంచి రౌడీలు తీసుకొచ్చి పెట్టుకున్నాం. ఒక రౌడీ కాబట్టి రౌడీలు తెచ్చి పెట్టుకున్నాం. ఎంత అరాచకం ఇది. మన బీహారా? మందే ఫస్ట్ ఉంటది, బీహార్ కూడా తర్వాతే ఉంటుంది. ఈ సిచ్యువేషన్ అవసరమా ఇవాళ? ఎంత హ్యాపీగా, ఎంత సైలెంట్ గా हर बूथ में जहाँ गए वहाँ पर पुलिस वाले वन साइड सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस को, उनके आवाज के खिलाफ आवाज निकाले तो ऐसा कर रहे जिससे मजबूर हो जा रहे। यहाँ तक के वोटर्स को डराया जा रहा है कि आपका जो डबल बेडरूम हम लोग सैंक्शन कर रहे वो नहीं देंगे, पेंशन नहीं देंगे और आपका बना हुआ घर जो है वो बुलडोजर लाके तोड़ देंगे। तो इस कदर से सताया जा रहा है। मैडम अभी जैसे अभी देखा गया कांग्रेस के वो टी शर्ट वगैरह पहन के वो कर रहे थे, तो उस पे आप लोगों का क्या? नंबर 2 लिख के पीछे सामने टी शर्ट पहने बहुत आईडी कार्ड है जो कि अलाउ नहीं है। इलेक्शन कमीशन क्या बोलता है और सबको दोनों पार्टी ने इक्वल रखना है, सबको इक्वल रखने का है। ये कौन सी गवर्नमेंट है मेरे समझ में नहीं आ रहा। जो गवर्नमेंट चल रही है गुंडा गवर्नमेंट, वही गुंडा गवर्नमेंट के हिसाब से पूरा पुलिस वाले चल रहे हैं जो कि सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। हैदराबाद के जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने कांग्रेस के अरकान असम्बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इतलात के मुताबिक पुलिस ने रुकन असम्बली बी एलैया, रुकन असम्बली रामदास, रुकन असम्बली रामचंद्र नायक के खिलाफ मधुरा नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया है। बताया जाता है कि ये तीनों अरकान असम्बली MLC शंकर के साथ पोलिंग बूथ का दौरा कर रहे थे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने सख्त नोट लेते हुए कहा कि वो वोटरों पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे थे। कमीशन ने फौरी तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई के अहकामात जारी किए हैं। सूर्यापेट के तिलक नगर में वाक़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के तलबा को उस वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब इमारत के मालिक ने 30 माह से किराया अदा ना होने पर स्कूल का गेट बंद कर दिया। तलबा सुबह पहुंचे तो दरवाज़ा बंद पाया, जिस पर मंडल एजुकेशन ऑफिसर श्रीनिवास ने मौके पर पहुंचकर तलबा को आर्जी तौर पर करीबी ज़िला परिषद हाई स्कूल में मुंतकिल किया। ज़िला एजुकेशन ऑफिसर अशोक के मुताबिक 3.4 लाख रुपये किराया बकाया है। उन्होंने मालिक मकान को जल्द अदायगी की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद स्कूल का गेट दोबारा खोल दिया गया और क्लासें मामूल के मुताबिक शुरू हो गई। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कई इलाकों में दर्जे हरारत सिंगल डिजिट तक गिर गया है। कुमरम भीम आसिफाबाद में कम से कम दर्जे हरारत आज 8.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि आदिलाबाद में 10.2, निर्मल में 11.7 और कामारेड्डी व संगारेड्डी में 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दारुल हुकूमत हैदराबाद में भी सर्दी बढ़ गई है। HCU शेखपेट और शेरलिंगमपल्ली में 13.4 डिग्री, राजेंद्र नगर में 14.7 और गच्चीबौली में 15 डिग्री दर्ज किया गया। महकमे सेहत ने खबरदार किया कि बढ़ती हुई सर्दी के पेश नज़र बुजुर्ग और बच्चे रात व सुबह के वक्त गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें। नेशनल एजुकेशन डे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर हैदराबाद के रविंद्र भारती में मुनक़िदा तक़रीब में वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने मौजूद शख्सियात को मखदूम अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। तक़रीब में हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, तेलंगाना उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, हज कमेटी के चेयरमैन खुसरू पाशा, माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी और अक़लियती मालियती कमीशन चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल के अलावा दीगर ने शिरकत की। बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं और एजुकेशन डे आज मनाया जा रहा है, तो मैं उनको
श्रद्धांजलि देता हूँ और उनका थोड़ा इधर भी, क्योंकि बहुत से बड़े लीडर थे। तो मैं पहले हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने जो काम किया है हिंदुस्तान के लिए, जो इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस के बाद, काबिल तारीफ है। उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकते एजुकेशन में, और एक विजनरी थे। और उनकी वजह से आप कितने यूनिवर्सिटीज़ भी आज ऑल ओवर इंडिया, और आज का प्रोग्राम फिर से उनको याद दिलाता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, जो इंडिपेंडेंस में भी उनका थोड़ा मुझसे फोटो भाई, काफ़ी दिन जेल में भी थे बहुत से टाइम, और उसके बाद में आगे एजुकेशन मिनिस्टर बने और हिंदुस्तान को एजुकेशन क्या है पता। आज पहला मीटिंग में आपको अटेंड करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, पहले वही तो बोला। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के दौरान BRS उम्मीदवार मांगंटी सुनीता ने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस कारकुनान जाली वोट डालने और गड़बड़ करने में मुलव्विस हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गुंडा अनासर का इस्तेमाल करते हुए BRS कारकुनों को निशाना बना रही है। इन्हें मारपीट करके इन पर झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। सुनीता ने इल्ज़ाम लगाया कि एक घर की मुतवफ़ी ज़ईफ़ खातून के नाम पर भी वोट डाला गया। उन्होंने कहा मरने वालों के वोट डाले जा रहे हैं, तस्वीर में हेरा फेरी की जा रही है। उन्होंने कहा मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी ज़्यादती कभी नहीं देखी। ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది. చచ్చిపోయిన వాళ్ళ ఓట్లు పైన ఫేక్ అంటించి ఫోటో మీద ఫోటో అంటించి వేరే వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఏపిచ్చేస్తున్నారు. ఆల్రెడీ నా ఇంట్లోదే ఉంది, మా ముసలావిడ చచ్చిపోయిన ఓటు ఆల్రెడీ వేసేసారు. చనిపోయిన మనిషి ఓటు ఎట్లా వేస్తారు? ఆ ఫోటోలు అంటించి ఆ ఫోటోలు కూడా ఆ యూత్ ఫోటోలు తీసేసి వేరే అంటించి దాని మీద అదిగో కనపడుతుంది అంటించినవి కూడా తీసుకొచ్చి వాళ్ళతో వేపించి పంపించారు. ఒక పెద్ద ఆవిడ వచ్చి నా ఓటు వేస్తా అంటే కరెంటు బిల్లు తెస్తారా ఓటు వేసినప్పుడు? ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం ఏంటనే ఈ చరిత్రలో ఈ స్టేట్ లో బై ఎలక్షన్స్ లో ఫస్ట్ టైం వింటున్నాను. ఎంత అరాజకం ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నా నేను. ఒక మహిళగా నన్ను ఇంత ఇబ్బంది పెట్టి ఏం చేసేది? అధిష్టానం అధికారం ఉందని ఎమ్మెల్యేలు, మినిస్టర్లు, విప్పులు ఒకళ్ళు కాదు మొత్తం తిరుగుతున్నారు. అంత కసేంటి, అంత పగేంటి అంటే ఓడిపోతారని భయంతోనా? सुप्रीम कोर्ट ने तब्दीली मजहब के खिलाफ मंजूर शुदा रियासती क़वानीन पर फौरी रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत में दायर दरख्वास्तों में इन क़वानीन पर अबूरी हुक्म देने की अपील की गई थी। ताहम चीफ जस्टिस BR गवाई की सरबराही वाली बेंच ने कहा कि इन दरख्वास्तों की समाअत दिसंबर में होगी। वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड और दीगर रियासतों में मजहब तब्दील मुखालिफ क़वानीन को चैलेंज करते हुए कई दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर गौर हैं। अदालत ने इन रियासतों से इन क़वानीन पर वजाहत तलब करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने जागृति जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत ज़िले नलगुंडा में नक्कलगंडी प्रोजेक्ट का दौरा करते हुए मुतासरा किसानों और बेघर ख़ानदानों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि 2007 में ज़मीनें हासिल कर ली गई, मगर अब तक ना मुकम्मल मुआवजा दिया गया और ना बाज़ाबतकारी की गई और कई ख़ानदान बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। कविता ने हुकूमत पर गफलत और नाक़िस तामीरात का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट के काम सुस्त रवि का शिकार है और मामूली बारिश में भी दीवारों में दरारें पड़ रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर मुतासरा किसानों को मुआवजा फराहम करें। बसूरत दीगर वो वज़ीर आला से मुलाकात करके इनके हक़ में आवाज़ उठाएंगी। ఇక్కడికి జగదీష్ రెడ్డి గారు వచ్చిపోయినరు. గుడి ముంగట మరి గుడి మెట్ల మీద నిలబడి ప్రమాణం చేసిపోయినరు. ఆయన మాట తప్పిపోయిండు. మరి ఇవాళ రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు వచ్చిపోయినరు. ఆయన గెలిచిండు. వారు కూడా ఇంతవరకు ఈ ప్రాంత ప్రజల్ని పట్టించుకుంటలేరు. ఇది దారుణం. ఇప్పుడు జగదీష్ రెడ్డి గారు గౌరవనీయులు వారు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు. శాసనసభలో ఈ అంశాన్ని నిలదీయాలి. ఇక్కడ ప్రాంత ప్రజలకు మీరు ఇచ్చినటువంటి మాట నిలుపుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు మీరు శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నారు, మీ అన్న మంత్రిగా ఉన్నారు, మీరే ప్రభుత్వం ఉన్నది. దయచేసి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ప్రజల యొక్క గోసను పట్టించుకోండి. ఇది మీ నియోజకవర్గమే, మునుగోడే. ఈ ప్రాంతానికి మళ్ళీ విజిట్ చేయండి. ఒక్కొక్కరి దుఃఖం చూడండి. ఆడబిడ్డల కన్నీళ్లు చూస్తే కడుపు తరుక్కుపోతా ఉన్నది. దయచేసి ఈ సమస్యను పరిష్కరించాలని ప్రభుత్వాన్ని నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. మీరు త్వరితగతిన ఈ సమస్యను పరిష్కరించకపోతే తెలంగాణ జాగృతి తరఫున అవసరమైతే డిండి పరివాహక ప్రాంతంలో ఉన్న అన్ని ముంపు గ్రామాల ప్రజలతోని హైదరాబాద్లో ముఖ్యమంత్రి గారి ఇల్లు ముట్టడించడానికి కూడా మేము వెనుకడుగు వేయమని చెప్పి హెచ్చరిక చేస్తూ ఈ ప్రాంత ప్రజల కష్టాలు తీర్చాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. भैंसा शहर में हबीब मिल्लत यूथ एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 137वीं यौम पैदाइश तकरीब मनाई गई। भैंसा शहर मौलाना आज़ाद चौक पर मौजूदा तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर खराज तहसीन पेश किया गया।
और मुल्क की आज़ादी में पेश की गई मौलाना आज़ाद की कुर्बानियों पर तफसीली रोशनी डालते हुए इसे नाकाबिल फरामोश करार दिया गया। इस मौके पर हबीब मिल्लत यूथ एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़िम्मेदारान, जिनमें सदर शेख कदीर, नायब सदर सलमान अहमद, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहीम के अलावा मेंबरान शेख असलम, शेख नज़ीर व दीगर मौजूद थे। मौलाना आज़ाद चौक पर इन्होंने अपने महबूब के तौर पर मौलाना आज़ाद की जो पैदाए हबीब मिल्लत यूथ एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मुनक़्क़िद की गई है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो मुजाहिदीन आज़ादी थे और मुसलमानों ने हिंदुस्तान की क़यादत करते हुए 1947 में मुल्क को आज़ाद किया गया। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के खाना बखाना रहते हुए मुल्क को आज़ादी दिलाई और मुल्क के झंडे QPL की जानिब से खलीजी मुल्क कतर में मुनक़िद होने वाले कल्चरल प्रोग्राम में अकबर बिन तबर, KB जानी के अलावा गुलकार एहतशाम क़ादरी और मोइन ख़ान हैदराबाद की नुमाइंदगी करेंगे। इस सिलसिले में एक प्रेस मीट मुनक़िद की गई, जिसे फर्स्ट ओवरसीज़ सिटीज़न इफ्तिखार शरीफ के अलावा आर्टिस्टों ने खिताब किया। इफ्तिखार शरीफ ने बताया कि क़तर में मुक़ीम हैदराबादी और QPL के सरबराह सिराज अंसारी को मुबारकबाद देते हैं कि वो हर साल QPL बैनर तले कई प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाते हैं। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की है कि हैदराबादी आर्टिस्ट और गुलकार क़तर में धूम मचाएंगे। मैं सबसे पहले आप सबका ममनून हूँ कि आप लोग इतनी दूर शमशाबाद टाउन सेंटर में आए हैं हैदराबाद से। मुझे पता है मीडिया का वहाँ से आना बहुत ही कठिन और बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी आप लोग टाइम पे आ गए थे। यहाँ पर कुछ ताख़िर हो गई, इसकी माज़रत चाहते हुए ये प्रेस मीट क्यों रखा गया है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये प्रेस मीट इसीलिए रखा गया है कि अपने हैदराबाद के आर्टिस्ट, मशहूर आर्टिस्ट और सिंगर्स यहाँ से क़तर जा रहे हैं। QPL की जो टीम है क़तर में, सिराज अंसारी और हमारे मेराज मलिक और उनके दीगर टीम वालों ने 2-3 दिन का प्रोग्राम रखा है, जिसमें 13 नवंबर को मुशायरा रखा गया, जिसमें काफ़ी शोरा अलग अलग मुल्कों से, हैदराबाद से और दूसरे जगहों से भी जो है शोरा आ रहे हैं, तो वो बड़ा कामयाब मुशायरा होगा। फिर उसके बाद में कल्चर प्रोग्राम है नेक्स्ट डे 14 नवंबर, जो कि चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। तो चिल्ड्रंस डे मनाने के लिए वहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है। उसके बाद में भी जो है लोगों ने रिसोर्ट पे अलग अलग जगहों पे प्रोग्राम रखे हैं। तो यहाँ से सिंगर्स में हमारे हैदराबाद के मशहूर 2 शख्सियतें, जनाब मोइन ख़ान साहब और एंटरटेनमेंट और स्टेज पे एंटरटेन करने वाले दोनों आर्टिस्ट, एहतशाम क़ादरी जो ना ही सिर्फ स्टेज आर्टिस्ट बल्कि बहुत ही एक अच्छे सोशलाइट है, जो सबको लेके चलते हैं। और दूसरे आर्टिस्टों में हमारे अकबर बिन तबर साहब है, जो कौन से भी स्टेज पे, कौन से भी मौजू पे, किसी भी वक्त उन लोग बोलते हैं, जब का जब बना के कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो वो भी जा रहे हैं, उनके साथ KB जानी भी जा रहे हैं, और फीमेल सिंगर्स में कौन जा रहे हैं नहीं पता, बट इतने आर्टिस्ट तो यहाँ से जा रहे हैं। और मेन हमारे 2 मेन सिंगर्स मोइन भाई और एहतशाम दोनों जो है वहाँ जाके क़तर तहलका मचा देंगे। तो इनको मैं भरपूर एडवांस मुबारकबाद देता हूँ, और ख़ास तौर से वहाँ के ऑर्गेनाइज़र्स जो है, क़तर प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइज़र्स मेराज मलिक और सिराज अंसारी को भी एडवांस मुबारकबाद देता हूँ। मैं ख़ुद भी आने वाला था, लेकिन कुछ वजूहात से मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में ज़रूर जाऊँगा। वो लोग साल में 2-3 प्रोग्राम कर रहे हैं, और जो है बड़ा मुश्किल होता है का प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करना, तो वो टाइम लग जाता उनका। तो वो उसके बावजूद भी वो हिम्मत करके प्रोग्राम्स करते हैं और प्रोग्राम सक्सेस होते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है 13 नवंबर से शुरू होगा, 15 तक तो हो रहा है। उसके बाद में 1-2 दिन वो लोग रिसोर्ट में एंजॉय करेंगे, वहाँ भी प्रोग्राम्स होंगे। और माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं।
तो फिर एक बार सबका शुक्रिया QPL का, और हमारी टीम जो हैदराबाद से जा रही है इनका भी सब शुक्रिया। और ख़ास तौर से अबरार खादी यहाँ पे आए हुए हैं, जो इज़ अ पार्टनर ऑफ टाउन स्क्वायर ऑफ शमशाबाद, वो भी जो है यहाँ सपोर्ट में आए हुए हैं, तो इनका भी शुक्रिया। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। जुबलीहिल्स हल्के में पोलिंग का अख्ताम, 48% से ज़ायद पोलिंग रिकॉर्ड, जबकि कई मुकामात पर झड़पें और बोकस वोटिंग की मिली इत्तलात। पुलिस कांग्रेस पार्टी के वर्करों को बोकस वोटिंग करने में कर रही थी मदद, BRS उम्मीदवार मागंटी सुनीता का इल्ज़ाम। जुबलीहिल्स के ज़िमनी इंतखाब के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने कांग्रेस के 3 अरकान असम्बली के खिलाफ दर्ज कर लिया मुकदमा। इमारत के मालिक ने 3 माह से किराया अदा ना होने पर स्कूल का गेट कर दिया बंद। सूर्यापेट के तिलक नगर में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के तलबा को मुश्किलात का सामना। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में मुसलसिल इजाफा, कई इलाकों में दर्जे हरारत गिर गया सिंगल डिजिट तक। नेशनल एजुकेशन डे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर रविंद्रा भारती नामपल्ली में एक तकरीब, वज़ीर मोहम्मद अजहरुद्दीन और दीगर शख्सियात की शिरकत। कई अहम शख्सियात को दिया गया मखदूम अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सुप्रीम कोर्ट ने तब्दीली मजहब के खिलाफ मंजूर शुदा रियासती क़वानीन पर रोक लगाने से कर दिया इनकार। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा इंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत। तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।